आप जानते हैं कि कोई एक महिला शिक्षित हो तो पूरे परिवार को बदल सकती है, लेकिन हमारे तरफ महिलाओं की जो मतलब शिक्षा रेट है वो काफ़ी कम है और उनकी कम उम्र में शादी कर देने के कारण महिला मृत्यु दर भी हमारे इलाके में काफ़ी समस्या लगती है। वो सबसे बड़ा है कि हमारा जो क्षेत्र अशिक्षित होने के कारण यहाँ पे अपराध बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जान माल की बड़ी पैमाने पर सबसे बड़ी समस्या एक है गरीबी, जो कि यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं वो बोलते गरीबी हटाएंगे और यहाँ पे समाज बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमारे क्षेत्र की एक बड़ी समस्या बेरोजगारी। अनपढ़ गंवार जब बनी तनु तभी लड़के आँख खोला तना सबके। ये सही बात कहला बानी, एकदम सही बात कहला बानी। अब मतलब गिरे वालों के आँख खुला था, बिल्कुल आँख का अनपढ़ गंवार हमनी के जितना बुद्धू बनैले बांसन, ये अनपढ़ गंवार लड़का ने के अब एकदम सियाना हो गल बा, नेता से अच्छा हो गलन सन, मुतोर जवाब दिहन सन, अपन हक सब मंगिहन सन ओकनी से। बहुत बढ़िया बात। जो हमारे क्षेत्र की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। दूसरा कि हर साल बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। और तीसरा जो है कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति काफ़ी बुरी है। मतलब आप जानते हैं कि कोई एक महिला शिक्षित हो तो पूरे परिवार को बदल सकती है, लेकिन हमारे तरफ महिलाओं की जो मतलब शिक्षा रेट है वो काफ़ी कम है और उनकी कम उम्र में शादी कर देने के कारण महिला मृत्यु दर भी हमारे इलाके में काफ़ी अधिक है। और उसके बाद मेरी जो मुझे पाँचवीं समस्या लगती है वो सबसे बड़ा है कि हमारा जो क्षेत्र अशिक्षित होने के कारण यहाँ पे अपराध बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जान माल की बड़ी पैमाने पर क्षति होती है। अशिक्षित होने के कारण यहाँ पे अपराध ज्यादा भी होता है और अपराध होता है। अच्छा, आप बताइए हमको कि ये समस्या जो आप गिनवा रहे हैं, ये समस्या अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? बता रहे और भी कुछ समस्याएं वो बता देते हैं। बताइए। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या एक है गरीबी, जो कि यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं वो बोलते गरीबी हटाएंगे और यहाँ पे समाज बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमारे क्षेत्र की एक बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन भी है। आई कॉन्टेक्ट हमसे आई कॉन्टेक्ट। ठीक है, हमारे क्षेत्र की एक बड़ी समस्या बेरोजगारी भी है और पलायन भी है। हर बार सरकारें आती है तो बोलती है कि हम आपको आपके प्रदेश में ही रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। पिछले हमने 15 साल चच्चा को भी देख लिया और उसके 15 साल पहले चच्चा को देख लिया है। चच्चा को भी देख लिया, उससे 15 साल पहले पप्पा को भी देख लिए, लेकिन कोई बिहार में विकास हुआ नहीं। उसके बाद हर साल जो होता है कि बिहारी पलायन करके जाते हैं, लेकिन उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में भी सम्मानपूर्वक नहीं रहने दिया जाता। उन्हें कभी बिहारी कह के हमारा तमिलनाडु में मारपीट की जाती है, कभी आसाम में मारपीट किया जाता है, मुंबई में किया जाता है, तो उनके साथ मारपीट भी होती है। ठीक है, उसके बाद है कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफ़ी बुरी हालत में। लोग जाते हैं तो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पाती है और इलाज होता है तो उन्हें दवा बाहरी किसी मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। मेरे क्षेत्र की समस्या, और ये समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो जनता है इसलिए अपने प्रतिनिधि को जाति धर्म के आधार पर चुनती है। अगर आप किसी भी जनप्रतिनिधि को जाति धर्म के आधार पर चुनेंगे तो आपका विकास नहीं होगा, बल्कि आपके जाति और धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों का विकास होगा। बिल्कुल, तो जनता भोगी। जनता अगर जात धर्म मामा फूफा चचा काका के वोट दी तो जनता भोगी। हम कहें कि सरकार चाहे जौन भी होके, सरकार ऐसा होके कि चाहे कि जातिगत भेदभाव ना होके, विकास होके, शिक्षा चिकित्सा और न्याय एक समान होके, जाति के आधार पर ना होके, तब जाके चाहे वो जौन भी सरकार होके तो देश के विकास हुई, पंचायत के विकास हुई। और जब तक जातिगत आधार पर वोटिंग हुई तब तक कोनो विकास ना हो। काहे कि जाति के मुद्दा पर अधिक से अधिक राजनीतिक करे वाला लोग एक दूसरे भाईचारा के बिगाड़ के जाति के आधार पर वोट के बांट के और लेके मतलब जातिगत आधार पर वोट ना दें? जी ना, बिल्कुल नहीं देंगे। और जो हमारा संगठन है मानस मानव निर्माण संघ, इस क्षेत्र में जो मतलब दबे कुचले समाज के लोग, उनके बच्चे के लिए भी काफ़ी अच्छे प्रयास कर रहा है। उनको समझा रहे कि आप जाति धर्म से ऊपर उठिए, अपने बच्चे को इंसान बनाइए, एक अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वह समाज और राष्ट्र को बदल सके। हमनी अनपढ़ गंवार जब बनी तनु तभी लड़के आँख खोला तना सबके। ये सही बात कहला बानी, एकदम सही बात कहला बानी। अब मतलब गिरे वालों के आँख खुला था, बिल्कुल आँख खुला था। ये लड़का अनपढ़ गंवार हमनी के जितना बुद्धू बनैले बांसन, ये अनपढ़ गंवार लड़का ने के अब एकदम सियाना हो गल बा, नेता से अच्छा हो गलन सन, मुतोर जवाब दिहन सन, अपन हक सब मंगिहन सन ओकनी से। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। पटना से लेके दिल्ली तक की लड़का पहुँच जाइन सन, लेकिन पीछे ना हटिहन सन। बुझनी मतलब कि अभी तक जो विकास रुकल बा, हाँ, तो में कहीं ना कहीं रवा लोग जिम्मेवार बानी, मानता नहीं? जिम्मेवार ना, अब हम सब लड़का सन के संग बानी। एकदम मान के चली गुंडागर्दी से हमनी नफरत करता नहीं सन। लड़का के संगे रह के जौन अच्छा आदमी बा, माने जाति पाति के बात छोड़ी, जौन अच्छा काम करे वाला बा, डोम हो को चाहे चमार हो को चाहे राजपूत हो चाहे भूमिहार हो चाहे कोई जाति भी हो, लेकिन हम लोग अब उसी को चुनेंगे जो अच्छा काम करे। तो समाज को चुनेगा, समाज को चुनेगा, विकास को चुनेगा, उसी को चुनेंगे, उसी को चुनेंगे, उसी के चुनेंगे। लेकिन वोटवा दबाव के तो गड़बड़ हो जाला। नहीं होगा गड़बड़, अब कभी नहीं होगा, जब तक हुआ। लेकिन अब छोड़ा जाए दो, जाते भाई हो दे दो, हटावा एगो वोट से का होई? कितना जात भाई दा है क्या है, लेकिन लोग नोचो वोट दो सोच के या पैसा उसे लो नोच के, अब वो काम करा। बहुत बढ़िया।